हम भी बेफिक्र हो जाते हैं बच्चों को हम स्कूल जब भेजते हैं। हमें ये चिंता नहीं होती कि हमारा बच्चा कौन से इंस्टीट्यूट में है, मगर हमें ये विश्वास है हमारा बच्चा डेरे वाले स्कूल में है तो वहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं बच्चे को, और हम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं घर से कि हमारा बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और अच्छे उनको संस्कार दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको हम सीधी कवरेज दिखा रहे हैं, सीधा आपको मिलवा रहे हैं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पे आप उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हम पहुंचे हैं आज शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा हरियाणा में। यहाँ पर बच्चों और पेरेंट्स से डायरेक्ट कवरेज दिखाएंगे, बातचीत दिखाएंगे कि उनका क्या मानना है, कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को मिलती हैं, कैसा माहौल है, तमाम बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? कृतिका। कौन सी क्लास में? 7th। आपके स्कूल का माहौल कैसा है? काफ़ी अच्छा है, सिंपल, स्टडीज़ भी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है एंड टीचर्स भी बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। बीइंग गर्ल सेफ्टी कैसा महसूस? सेफ्टी सही अच्छी है, मतलब कोई यहाँ पे डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वरुण अरोड़ा है और मैं सिरसा शहर में रहता हूँ। तो जैसा कि आपके जो विषय है जो आप पूछ रहे हो कि बच्चों के बारे में भी, बच्चों को यहाँ कैसा महसूस होता है, तो आई एम मतलब मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ स्कूल से, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के मामले में मैं कहूँगा सिरसा में पहले ही नंबर पे ये स्कूल आना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बहुत केयरिंग है और बच्चे, हम बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। बच्चे जब स्कूल में होते हैं हमें 1% भी कोई फिक्र नहीं होता कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, क्योंकि आजकल जैसा माहौल चल रहा है तो उस माहौल को देखते हुए मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका डर बहुत वाजिब है, क्योंकि स्कूलों में आजकल बहुत बुरा हाल है। हम देखते हैं आजकल स्कूलों में रैगिंग है या एक दूसरे से छेड़छाड़ है, ऐसे मामले बहुत सामने आ रहे हैं। परंतु इस स्कूल में हम बच्चों को बिल्कुल, हम यहाँ भेजकर बिल्कुल इससे वो हो जाते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को मतलब घर जैसा वहाँ पे माहौल मिल रहा है। सर आजकल हम न्यूज़ में ये भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, जहाँ करेक्टर्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उसको लेकर कैसा बिल्डअप किया जाता है यहाँ बच्चों को, करेक्टर को कैसा बिल्ड किया जाता है? करेक्टर वाइज देखें तो यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी जो शिक्षा दी जाती है, हमारे जो डेरे की जो शिक्षा है, परमार्थ की जो भलाई कामों की जो शिक्षा है, वो बच्चे के दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं। और बच्चे का जो संस्कार है, हमें घर से तो हम संस्कार बच्चे को मिलते ही मिलते हैं, परंतु जो ये इंस्टीट्यूट है यहाँ से अलग से बच्चे को संस्कारी तौर पर इस बच्चे को जो है सुदृढ़ बनाया जा रहा है। और जो पिताजी की शिक्षाएं हैं, जो डेरे की जो एक जो चला हुआ है डेरे का जो भलाई कामों का सिलसिला, या यूँ कहिए जो भगवान की ओर लगाने का, तो उसका दिलो दिमाग पे बच्चे के बहुत ज़्यादा असर होता है। और यही माहौल हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज इस के भयानक माहौल में भी हमारा बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ें सीखे जो हम घर पे मतलब जो बच्चों को हम सिखाते हैं, जो संस्कार देते हैं, विद्यालय में भी उसे वो संस्कार यहाँ पे आके उसे मिले। सर इसी विद्यालय के लिए, इसी स्कूल के लिए, इसी हॉस्टल के लिए मीडिया में 4.5 साल पहले काफ़ी अलग कवरेज दिखाई गई थी, काफ़ी बातें उठाई जा रही थी सेफ्टी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये सारी बातें निराधार थी, राजनीति से प्रेरित थी ये सारी बातें, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई किसी को अच्छा काम करते हुए नहीं देखेगा, उसे तकलीफ होगी भी ये अच्छा काम क्यों कर रहा है। तो हमारा जो संस्थान है डेरा वो भी इसी राजनीति का शिकार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सर कोई सुरंग टाइप बच्चे आपने कोई देखी, कोई स्कूल से या हॉस्टल से कोई सुरंग जाती हो, कोई ऐसी बाहर निकल? ना, बिल्कुल भी नहीं। सारे जो हॉस्टल है वो बहुत केयरिंग है, मतलब अच्छी तरह से बोलते हैं, सारे के साथ घुलते मिलते हैं, मतलब सारे यहाँ पे अच्छे हैं, कोई भी मतलब सुरंग की बात कुछ भी नहीं करता। आप कैसा महसूस करते हो मैम? आपकी बेटी पढ़ती है, जैसे सर ने बताया भी, ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं बेटी को स्कूल में पहुंचाकर, क्या कहना है? हम भी बेफिक्र हो जाते हैं बच्चों को हम स्कूल जब भेजते हैं। हमें ये चिंता नहीं होती कि हमारा बच्चा कौन से इंस्टीट्यूट में है, मगर हमें ये विश्वास है हमारा बच्चा डेरे वाले स्कूल में है तो वहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं बच्चे को, और हम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं घर से कि हमारा बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और अच्छे उनको संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चे को। मैम आप और पेरेंट्स को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि जो इस स्कूल में पढ़ रही लड़कियां हैं, जो हॉस्टल में रह रही लड़कियों को काफ़ी बदनाम किया गया है, वही पब्लिक के माइंड में कहीं ना कहीं वो मीडिया की कवरेज है, आप क्या कहना चाहोगे?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डेरे के बारे में गलत बातें फैलाई गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बच्चा 4 साल से यहाँ पढ़ रहा है, हमें पता है हमारे बच्चे को कैसी उसको केयरिंग दी जा रही है। हर चीज़ में उसको क्या कहते हैं, बच्चे टीचर्स की अपना अटेंशन होती है, हर स्टडी में अच्छा है हमारा बच्चा। मगर ऐसा कुछ नहीं है जो डेरे वालों को बदनाम किया गया था, ये सब राजनीति की ही थी। ऐसा हमारे बच्चा अच्छा चल रहा है, हमें इस वजह से सेटिस्फेक्शन, स्कूल से सेटिस्फाई है और टीचर से भी, स्टाफ से भी, हर तरफ से सेटिस्फाई है स्कूल से। एजुकेशन और स्पोर्ट्स में कैसा रहता है मैम यहाँ? एजुकेशन नंबर 1 है इस वक्त, टीचर्स अच्छी हैं यहाँ पर। इस वक्त मेरा बच्चा 3rd आया है, वो भी इस वजह से कि हाँ भी बच्चा लॉकडाउन में थोड़ा बहुत पिछड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा 2 मार्क्स से बच्चा पीछे रह गया है। मगर हमें पता है हमारा बच्चा कैसा है और टीचर्स कैसे हैं। अच्छा ही एजुकेशन अच्छा है, स्पोर्ट्स भी नंबर 1 पे है कि बच्चे बहुत अच्छे अपना पोजीशंस आती हैं यहाँ पर, अच्छे अपना बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं और हम सब देखते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर सब कुछ। आगे भी बच्चे को यहीं पढ़ाना चाहोगे? हाँ जी मैम, 12th तक हमारा बच्चा यहीं पर है और हम यहीं रखेंगे इसको अभी तो। मैम और पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? एडमिशन्स का भी टाइम चल रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि स्कूल की सेफ्टी नंबर 1 है इस वक्त हमारे लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ सेफ्टी के तौर पे हमारा स्कूल नंबर 1 पे आ रहा है कि हमारा ये गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी स्कूल्स में हम देखते हैं रैगिंग होती है और को एजुकेशन होती है। को एजुकेशन में मतलब बॉयज़ होते हैं तो लड़कियों का ठीक नहीं हो पाता। और यहाँ सब अपना गर्ल्स हॉस्टल भी है और डे स्कॉलर्स भी हैं, सब आते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं ये सेफ्टी में नंबर 1 है इस वक्त हमारा स्कूल। मैम स्टाफ है जो सारे लेडीज़ रहते हैं, जो कोई जेंट्स भी होते हैं यहाँ पर? हाँ जी मैम, यहाँ सारा लेडीज स्टाफ है और लेडीज स्टाफ भी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, अच्छा है स्टाफ। सर आपसे मैं और सवाल ऐड करना चाहूँगी। जैसे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिनसा के ये सारे स्कूल्स आते हैं डेरा में, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है सर बेटियों के लिए, मतलब बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका कितना कंट्रीब्यूशन? तो यहाँ पूज्य पिताजी ने जैसे बच्चों को इंस्पायर किया गेम्स में आगे आने के लिए। कुछ बच्चे जो जैसे अशक्त थे या विकलांग थे उनको भी वो आगे लेके आए। और जैसे कुछ बच्चे जो गरीब घरों के थे तो उन्होंने, या जिनके माँ बाप नहीं थे, अनाथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे, हमने देखा है, उनके लिए शाही बेटी बसेरा का निर्माण किया गया यहाँ पे, जिनमें बच्चियों को आगे लाया गया। और पिताजी ने उनको जैसे उनकी जो जिम्मेवारी सारी उन्होंने उठाई, उनकी शिक्षा और लालन पालन और इवन की शादी तक की सारी जिम्मेवारी खुद पिताजी ने ली। और तो इन्हीं मतलब कामों को देखते हम कह सकते हैं कि बेटियां जो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चाहे वो किसी बेटी, अगर किसी के माँ बाप ने उन्हें बेटी को जैसे छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, मीन्स अगर वो पालन पोषण नहीं कर पाते या मजबूरी वश छोड़ देते थे तो उनको डेरे की ओर से आह्वान किया जाता था कि इन बेटियों को हमें दीजिए लाके, हम इनका भविष्य संवारेंगे। तो ये काम डेरे में बड़ी बखूबी हुआ, क्योंकि पहले मैं ज़्यादा डेरे से जुड़ा नहीं होता, पर जैसे जैसे नज़दीक आके देखा तो पता चला कि मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया काम हुए हैं। तो एलिगेशंस दूसरी तरफ लगाए गए हैं सन जी के ऊपर, जब बातें उठाई गई हैं, क्या कहना चाहोगे? मैडम एलिगेशन तो भगवान राम पे भी लगाए गए थे, तो माता सीता पे भी लगाए गए थे, ठीक है। तो एलिगेशंस वही लगाते हैं जो खुद अंदर से साफ नहीं होते। अगर वो अपना मन मंदिर साफ करेंगे, अपने मन मंदिर की सफाई करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि जो अच्छाई क्या होती है। तो खुद ही मैल से भरे हुए हैं, उनके एलिगेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है सन जी का करेक्टर कैसा है? हाँ जी, करेक्टर कैसा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह? करेक्टर मैडम आपके सामने ही है। देखो, इतने लोगों की भलाई की, इतने लोगों के नशे छुड़ाए, या लोगों का जैसे यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोगों को यहाँ रोजगार भी मिला। तो आजकल जहाँ लोग एक दूसरे का रोजगार छीनने की उसमें बैठे और वहाँ उन लोगों को रोजगार मिले, उनके घर चले, उनके मन से दुआएं निकली, तो करेक्टर का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कहने या बताने की मैं नहीं समझता कि कोई आवश्यकता होगी। नीड है सर उनकी, मतलब आपको लगता है सन जी आएंगे तो बच्चों के कैरियर पे या बच्चों के एजुकेशन पे, इनके और आगे फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मैडम जैसे बच्चों के कैरियर पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो इस समय एजुकेशन का जो सिस्टम डेरे में चल रहा है, आई थिंक इससे भी ज़्यादा और ये सिस्टम वाइड होगा आगे से, पहले से और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। जैसे बच्चों का आगे कैरियर बिल्डिंग का भी इसमें यहाँ देखना, जहाँ तक मेरे को लगता है कि डेरे में ऐसा भी सिस्टम बनेगा कि बच्चे को कैरियर बनाने के लिए विदेश में या दूसरे जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीज़ें बच्चों को ही मुहैया हो जाएंगी। बस ज़रूरत है कि जब पिताजी आएंगे तभी ये जो उनका सपना था ये साकार हो जाएगा। नीड है सर उनकी? बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल नीड है। क्या अपील
करना चाहोगे सर सरकार से, समझी के? सरकार से तो ये अपील है कि वो बिल्कुल सही तरीके से जो निष्पक्ष जांच करके अगर पिताजी जैसे बेगुनाह हैं तो उनको छोड़ा जाए। तो हमारी तो यही अपील है, क्योंकि जो समाज का भलाई करने का जिसने बीड़ा उठाया, अगर उसे ही हम अंदर कर देंगे, तो हमारा प्रशासन उन्हें अगर अंदर कर देगा तो फिर समाज का मैं नहीं समझता कि वो सही राह पे जा पाएगा। बेसिकली सजा किसको मिली है, समझी को या समाज? और सजा तो देखो समाज को ही मिल रही है, क्योंकि जहाँ समाज की भलाई हो रही थी, आजकल अपने हित साधने का ही आजकल समय है, लोग अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता देते हैं। परंतु जब पहले जब पिताजी थे तो यहाँ पर मतलब इस चीज़ की कोई वो नहीं थी भी, अपने स्वार्थ का कुछ नहीं था, सब यहाँ पे लोग भलाई का ही काम किया गया। और आगे भी उम्मीद है जब पिताजी आएंगे तो इस काम को आगे भी और बढ़ाया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमने सीधी कवरेज दिखाई, आपको पेरेंट के साथ बातचीत दिखाई, जिस तरीके से पेरेंट्स का कहना है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को मिलती हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर भेजकर। और दूसरी तरफ जो इस स्कूल के बारे में, हॉस्टल के बारे में मीडिया में दिखाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि तमाम बातें बिल्कुल झूठी दिखाई गई, झूठे एलिगेशंस लगाए गए और इस समय उनकी समाज को ज़रूरत है। आप भी देखते रहिए किस तरीके से हम सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। ये करारा तमाचा है उन हेडलाइंस के ऊपर जो यहाँ पर पढ़ने वाली हज़ारों लड़कियों की इज्जत को तार-तार कर रही थी, यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों की इज्जत को बदनाम किया। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.